हाय बच्चे लोग, मैं हूँ बस अहमद खान और आज आप सभी लोगों का अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस लेक्चर में। बच्चे लोग, आज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस के कुछ मिसलीडिंग केसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको देखने में लगता है कि ये फलाना स्ट्रक्चर जो है या जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है ये रेजोनेंस शो करता है या नहीं। कुछ बच्चे तो देख के कहते हैं कि हाँ करता है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब मिसलीडिंग केसेस के बारे में हम लोगों को बात करनी है और साथ साथ में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर शो करेंगे, कौन से शो नहीं करेंगे, इन सब की बात फुल एग्जाम्पल के साथ। तो जल्दी से अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखते रहे लेक्चर को आखिर तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपको यहाँ पे मिलने वाले। और अगर आपने ये केसेस सॉल्व कर रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला जो केस आपके सामने है वो ये है, ये केस है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा या नहीं। ठीक है, तो जवाब है करेगा, क्योंकि रेजोनेंस की जो कंडीशन मैंने बताई थी वो आप लोगों को पता था कि अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड का होना, अल्टरनेट मैनर में ट्रिपल बॉन्ड का होना। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड फिर अल्टरनेट एक बॉन्ड छोड़ के फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या डबल बॉन्ड फिर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड या लोन पेयर आ जाए, या उसके साथ साथ फ्री रेडिकल आ जाए, या कोई चार्ज आ जाए। तो देखो भैया यहाँ पर चार्ज आ गया। तो ये क्या कर सकता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। कैसे शो कर सकता था, देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये कार्बन। तो ये जो बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, उस कार्बन को जाकर सेटिस्फाई करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। इस साइड पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बता चुके थे कि बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होती है तो जिस साइड पे एरो होता है उस साइड कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जिस साइड टेल होती है उधर कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज। उधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। देखो जो बॉन्ड पहले से था वो बॉन्ड पहले से बना हुआ है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा और चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, चार्ज ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बन पाएगा स्ट्रक्चर, फिर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जरा ये देखो, फिर से वही बात। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे रेजोनेंस ये चलता है। जो बॉन्ड बना था वो पहले से बना हुआ है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और फिर से वो ऐसा चलेगा तो ये स्ट्रक्चर आपको फिर से ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये शो करेगा। अगला स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, जरा देखो भैया। अब बताओ कि ये स्ट्रक्चर जो है NH3 है, यहाँ पर N सही से बना दे, NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी से बच्चे क्या करेंगे, तुरंत इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे और बॉन्ड बना के यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर चार्ज जनरेट हो गया। कैसे, बच्चों की अकलमंदी देखिए जरा। बच्चे जल्दी से कहेंगे अरे सर ने दिया है तो देखो अभी हम 2 मिनट में इसको बना। इस बॉन्ड को वो इस साइड पे तोड़ेंगे, यहाँ पर वो डबल बॉन्ड लगाएंगे और लगाएंगे NH3, यहाँ पर चार्ज जनरेट करेंगे पॉजिटिव और ये दो लोन पेयर। स्ट्रक्चर सही है ना? बिल्कुल सही नहीं है ये स्ट्रक्चर। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट नहीं होता। यहाँ पर नाइट्रोजन कैसा हो गया है, ये हो गया है पेंटावेलेंट। लुईस ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन कितनी, नाइट्रोजन मैक्सिमम जो बनाता है वो 4 बॉन्ड नहीं बना पाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो इट स्ट्रक्चर इज इम्पॉसिबल, पेंटावेलेंट इम्पॉसिबल। सो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? अगला आ जाओ जल्दी से। एक और स्ट्रक्चर आपके लिए रखा है यहाँ पर। आपके जो स्ट्रक्चर रखा है ये मैंने यहाँ पर कार्बोकैटायन का रखा है। ठीक है, देखो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर ये, क्या ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेगा? देख लो कंडीशन रेजोनेंस देख लो, डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर पे चार्ज, तो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करेगा, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो उसके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड इस साइड पे ब्रेक कर जाए या बॉन्ड वहां शिफ्ट कर जाए, ये भी आप सिंपली बोल सकते हो। जब वो सेटिस्फाई करेगा तो ये चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर चार्ज कैसा जनरेट हो जाएगा, टेल है तो चार्ज कैसा जनरेट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर में जरा देखो कि CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव। तो ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के नहीं बना। अब किल कार्बो एनायन बनाते हैं हम लोग जरा। अब किल कार्बो एनायन बनाते हैं, लो एनायन बनाया। अब किल क्या होगा, अब किल रेजोनेंस भी चलेगा। कैसे चलेगा,
इधर नेगेटिव चार्ज है, इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा निकालना है, खुद को सेटिस्फाई करना है। तो बॉन्ड किधर तोड़ दिया जाए, बॉन्ड इस साइड पे तोड़ दिया, जो डबल बॉन्ड ये वाला है इस साइड पे तोड़ दूं। यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। तो देखो भैया ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दो की खोपड़ी पे। देखो चार्ज बस लोकलाइज कर रहा, किसकी वजह से, पाई बॉन्ड की आवारागर्दी की वजह से। तो सब पाई बॉन्ड का ही खेल है यहाँ पर। अब देखो जरा, एक हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या होगा, इसके बाद OH लगा दो, इट इज अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब बताओ क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, हाँ या ना, करेगा। ग्रुप कौन सा लगा है, ये ग्रुप लगा है कैसा, ये पॉजिटिव M इफेक्ट शो करेगा या पॉजिटिव R इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कैसे, देखो लोन पेयर है इसके पास, देख रहे हो, ये देखो लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या कर दे, अगर ये सपोज दैट ये बॉन्ड आप इस साइड ब्रेक करा दो, तो यहाँ पर चार्ज कैसा जनरेट होगा, नेगेटिव। यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये तुरंत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो इसकी तो कमी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर चार्ज कैसा जनरेट होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो देखो भैया एक स्ट्रक्चर ये बन गया, बॉन्ड यहाँ पर डबल हो जाएगा क्योंकि लोन पर आएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चार्ज के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। बना के नहीं बना स्ट्रक्चर, तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के साथ साथ ये लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लिया बच्चा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो लेते रहना। बस कुछ और केसेस बचे जल्दी से पढ़ा दे उसको भी, तब उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई अमाइड ले लें, जी अब बताओ इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, कंडीशन देख लो। डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट मैनर में एक आ जाएगा, यहाँ पर क्या, लोन पेयर शो होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा। ऑक्सीजन कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन लोन पेयर कहाँ शिफ्ट करा देगा अपना, इस कार्बन के ऊपर। अगर आपको मैं स्टेप करके दिखाऊं तो देखो स्टेप में कैसे समझ में आएगा सारी बातें। अभी ये था सिंपली, स्टेप में भी देख लो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था, ठीक। इसको थोड़ा नीचे बनाए, हो सकता है ऊपर चला जा रहा हो, बच्चे कहेंगे हवा में बना रहे हैं ये। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, देखो अगला स्टेप क्या होगा, इसने जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो अगले स्टेप में जरा देखो, इसके पास लोन पेयर था, तो बॉन्ड उस साइड पे टूटा है, तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आएगा नहीं आएगा, ये आया, बॉन्ड टूट गया है। इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव। इधर क्या है, NH2 लोन पेयर के साथ। इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर, तो ये क्या कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको शिफ्ट करा देगा। ये चार्ज इनका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगले स्ट्रक्चर में देखो, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन के भी तैयार हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर दिया है ना, तो लोन पेयर जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। समझ में आया। तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा। अगर आप इसको एक स्टेप में दिखाना चाहते हो तो इस स्टेप को रफ कर दो और इसी स्टेप में दिखा दो कि ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो बस ये दो स्टेप आप बना लो, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगला देखो भैया, इसके बाद का अब करते जाएं, बोर्ड हमारा छोटा सा। इसके बाद एक कार्बोनेट आयन ले लेते हैं, ठीक। ये H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड से बना होगा, H2CO3 से आया है ये। इसके दो जब हाइड्रोजन निकालोगे, दो पॉजिटिव जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, दो नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसके स्ट्रक्चर में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस कैसे मिलेगा, ज़रा देखो, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वो रिलीज हो गया, उनको नेगेटिव चार्ज देके चला गया। कैसे हो सकता है, देखो ये अगर अपने बॉन्ड को इस साइड पे तोड़ा ले तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे ये बॉन्ड बना ले चाहे ये, कोई एक टाइम में कोई एक ही बनाएगा,
तो अगला स्ट्रक्चर देखो जरा क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड टूट गया, इसने क्या कर लिया, अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर लिया, नीचे वाला क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज के साथ रह गया। ठीक, समझ में आया। अगला स्ट्रक्चर फिर बन सकता था, कैसे, ये बॉन्ड क्या हो जाए, इस साइड पे ब्रेक हो जाए, चार्ज इनके पास नेगेटिव आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कर ले, फिर से अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। तो सेटिस्फाई करने के कई तरीके हैं इन लोगों के पास। देखो 3 स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं बन गए। तो भैया ये क्या था, ये कार्बोनेट आयन का था। अब जरा देखो कि एक हम अनसैचुरेटेड पॉजिटिव, ठीक, इस पे लगा लो चार्ज। अब बताओ ये शो करेगा। आधे तो देख के ही समझ गए होंगे कि अभी फिर इन स्ट्रिंग ने लगाया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर से नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हो जाएगा पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट पॉसिबल नहीं होता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक, अगला देखते हैं, अगला बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से भैया देखना कि शो करता है कि नहीं करता है। शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि भैया जब हमने कल आप लोगों को प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का नाम बताया था, तो उसमें हमने आपको हेलोजेंस भी लिखाया है। जिसने भी ना देखा हो जाकर पीछे लेक्चर देख लो जाके भैया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सीरियल वाइज चलिए, बने रहिए हमारे साथ। देखो कैसे शो करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जरा देखो स्ट्रक्चर को बड़ा सा बनाते ताकि अच्छे से समझाएं। पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बना के दिखाते हैं हम आपको। ठीक, इसके पास भैया लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर है तो क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसे शो करेगा, लोन पेयर दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अगर इसने लोन पेयर दिया यहाँ पर, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये बॉन्ड उधर ब्रेक हुआ है, तो इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जरा देखो क्लोरीन ने एक लोन पेयर दे दिया है, बॉन्ड यहाँ पर बन गया। जब यहाँ बना है तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी जो थे वो तो पहले आप दिखाओगे, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाओगे। इसने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अब इस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट करा दो। इधर शिफ्ट कराओगे तो यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। देखो नेगेटिव अब चार्ज क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही बनाओ। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड पहले से था। बाकी जो स्ट्रक्चर पहले से था आप वैसे क्रिएट कर दो। ये क्या हो जाएगा, फिर सेटिस्फाई करने के लिए फिर उधर शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगला स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग देखो जरा इसका, कि क्लोरीन जैसा था वैसा ही अभी भी पड़ा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं राजा बाबू, सब आराम आराम से हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाए, जो ये लोन पेयर बना था, जरा देखो कि इस लोन पेयर ने जब यहाँ बॉन्ड बनवाया था तो चार्ज क्या आ गया था, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए थे। अब अगर यही लोन पेयर वापस चला जाए वहां पर, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फिर से कम हो जाएगा और लोन पेयर जैसा था वहां पर पहुंच जाएगा। या सिंपली ऐसा दिखाओ कि बॉन्ड तोड़ दो। बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेगा, अपने आप में सेटिस्फाई कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वापस से सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो लोन पेयर था वो लोन पेयर बॉन्ड के फॉर्म में उनके पास वापस लौट गया। जब वापस लौटा तो क्लोरीन के पास अब ये पहले जैसी खिलखिला रही है, क्योंकि इनके पास फिर से लोन पेयर इनका आ गया। बॉन्ड टूटा है तो एक ही बॉन्ड बचेगा, और जो स्ट्रक्चर जैसे बन रहा था, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और साथ साथ में एक बॉन्ड यहाँ। तो देखो भैया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो जो क्लोरोबेंजीन है ये क्या करेगा, ये भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। कैसे करेगा मैंने आपको दिखा दिया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लो जल्दी से। आगे चले,
अब किल फिनॉल ले लेते हैं कोई, मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा दें, जैसे कि अभी अल्कोहल में हम लोगों ने करा था। तो अल्कोहल में जब शो हो रहा था तो फिनॉल में भी क्या होगा, फिनॉल में भी शो करेगा। सेम क्लोरोबेंजीन की तरह फिनॉल में भी होगा भैया, ठीक है। जैसे क्लोरोबेंजीन में था वैसे ही सेम फिनॉल में होगा। आप फिर से बना के देख सकते हो उसको, ठीक है। इस लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कराओगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, बाकी नेगेटिव यहाँ भी जनरेट होगा, नेगेटिव यहाँ भी जनरेट होगा, नेगेटिव यहाँ भी। क्लोरोबेंजीन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको आप क्लोरोबेंजीन की तरह बनाइए अपने घर पे बैठ के। अब जरा देखो कि कोई एल्डिहाइड है क्या, कोई एल्डिहाइड शो करेगा? कौन कह रहा है? हाँ, देख लो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो उसको खोल के देखो, कोई चार्ज वार्ज है? नहीं है, तो कहाँ से जनरेट करा देगा? कार्बन के ऊपर चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं। अगर ये हाइड्रोजन हटाओगे तो चार्ज कहाँ आएगा? इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। फिलहाल वो तो ग्रुप है, ग्रुप नहीं बदला जाएगा। या इस भी किसी हाइड्रोजन में हटाओगे तो चार्ज कहाँ आएगा? कार्बन के ऊपर। तो जनरली वो जनरेट नहीं होगा, काम वो बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए कोई एल्डिहाइड कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करता, ठीक है। कोई ईथर देख लो, कोई ईथर में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? चलो ठीक है, लोन पेयर मैंने बना दिया, डबल बॉन्ड है कहीं पर? नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचा, इसके अलावा हमारे पास एक अनसैचुरेटेड अमीन है, ठीक है। जरा देखते हैं उसको। अब बताओ चलो, ये करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लोन पेयर है इसके पास, ये बॉन्ड इधर वाला शिफ्ट कराइए, इसको इधर वाला शिफ्ट करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर कैसे आ जाएगा? नेगेटिव, इसके ऊपर कैसे जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखो भैया, ये इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ, ये है NH2, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर कैसा? पॉजिटिव। आया समझ में? तो ये कुछ मिसलीडिंग केसेस थे जहां पर आपको कभी कभी लगता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, लेकिन नहीं हो रहा होता है। और किसमें शो हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हो, खास करके अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो। सोचा हम लोग आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे इसकी एप्लीकेशन के साथ, जहां पर बात करेंगे स्टेबिलिटी की। जब तक इसको रिवाइज करो और जो स्ट्रक्चर तुम्हें मिलते हैं कोशिश करो उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाने की, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे तरीका बता दिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए जब भी आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो कि जो ग्रुप लगा है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये पॉजिटिव एम शो करने वाला है या नेगेटिव एम शो करने वाला है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दिया था, नोट्स भी वहां पर डाल दिए हैं, ठीक है। सो जो भी पढ़ो उसको पूरा पढ़ो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।